Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you are doing your seated preparation very well. So एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आपके लिए सीडीपी में ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आपके लिए एक पीडीएफ फॉर्म में लेकर आई हूँ। इसमें हम आज 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्जाम में के पर्पज से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके ईवीएस की सीडीपी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। Okay, our first question is, which of the following is the most appropriate method to assess young children's understanding in EVS? अब आपके हमने ये प्रीवियस टॉपिक जो है डिस्कस किया है, ऑफ लर्निंग एज लर्निंग फॉर लर्निंग, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने ये डिस्कस किया और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है कि क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है आपको तो आप बहुत ही इजीली उनके आंसर्स को कर सकते हो। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट एकदम ठीक मेथड है बच्चे को ईवीएस को समझाने से रिलेटेड। एक यंग चिल्ड्रन में ईवीएस के अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, सो ऑप्शंस आर देयर, रिटन टेस्ट है, ओरल क्वेश्चनिंग है, ऑब्जर्वेशन है, साइनिंग होमवर्क है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे एज ए गिवन भी है ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करना इज द बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा इजीली उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। ठीक है ना, इंटरेस्ट उसमें होता आता है और रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट, ओरल क्वेश्चनिंग और असाइनिंग होमवर्क जो है मैटर नहीं करते हैं ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शंस आपके लिए होंगे जिसमें आपको एकदम बेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके टॉपिक्स बहुत क्लियर होंगे। ठीक है ना। Okay, so let's move to next question. A teacher take children to the school garden and ask them to observe plant. एक टीचर जो है बच्चे को जो है स्कूल गार्डन में लेके जाती हैं और बच्चे को पूछती हैं कि प्लांट को ऑब्जर्व करो, लीव्स को टच करके देखो और फ्लावर्स को स्मेल करो, और ये एक्टिविटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो वो सारी एक्टिविटी करने को बच्चे को बोलती हैं, लेकिन जो ये एक्टिविटी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे भी बहुत ही इजी आंसर आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही ऑप्शन भी बहुत इजी इजी हैं, जैसे कि लर्निंग बाय रोट। अब रोट लर्निंग का मतलब ही आपको पता है कि रोट लर्निंग तो टोटली डिनाइड है, राइट, बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यही है कि रोट लर्निंग को तो मेमोराइजेशन को रोट लर्निंग को तो पूरी तरीके से डिनाइड किया हुआ है, आपको जैसे कि पता है। तो रोट लर्निंग तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, ये है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके बच्चा खुद करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद चीजों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, तो इससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता ईवीएस में। ठीक है ना, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, तो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट हेयर। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय रीडिंग। तो यहाँ पे बच्चा ना कुछ सुन के सीख रहा है या कुछ रीड करके सीख रहा है, यहाँ पे तो बच्चा खुद करके हैंड ऑन एक्टिविटी, खुद वो लर्निंग बाय डूइंग वाली एक्टिविटी करके सीख रहा है। तो प्रिंसिपल जो यहाँ पे बेस्ट जो है एक्टिविटी का वो यही है, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, so this is your option B, which is correct. Now move to next question, which is which of the following is an example of a teacher using locally available material for teaching EVS? अब टीचर को जो है EVS पढ़ाने के लिए एक लोकली जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो मटेरियल यूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? या खाली टेक्स्ट बुक के अंदर पिक्चर्स दिखाना वो यहाँ पे लोकली अवेलेबल मटेरियल है, एज अ आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग या उसको समझाना है ये, उसको खाली टेक्स्ट बुक से बुक्स में से पिक्चर्स शो करवाना, ये तो नहीं है ना। ये तो कोई लोकली अवेलेबल मटेरियल का एक पार्ट नहीं लगता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सही है कि वेस्ट मटेरियल से चार्ट को यूज करके कुछ बनाना, उससे कुछ न्यू चीज ऐसे बना देना, न्यू कुछ ऐसा क्रिएट कर देना जो कि हाँ हाँ जो है लोकली अवेलेबल मटेरियल में
यूज हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड, यूट्यूब वीडियोस, नो नथिंग, इसका तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, है ना। हम तो स्क्रीन की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कि बच्चा चीजों को करके सीखे। यहाँ स्क्रीन को तो हम बिल्कुल ही इस चीज का पार्ट रख रहे हैं, है ना। बच्चे को स्क्रीन काइंड ऑफ इन चीजों से नहीं ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो आपका बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो बी ही रहेगा, ठीक है। Okay, now next is your fourth question. Which of the following activities will best help children develop an understanding of water conservation? अब water conservation एक टॉपिक है जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि पानी को कैसे संरक्षण, पानी का कैसे बचाव किया जाए। अब यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी जो बच्चे को हेल्प करेगी वाटर कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए? मेमोराइजेशन ऑफ यूजेस वाटर, मेमोराइज कर ले कि हाँ भाई यूजेस ऑफ वाटर पढ़ ले, वो यूजेस ऑफ वाटर को वो पढ़ के वाटर का यूज करना भी सीख लेगा। तो यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं है। राइटिंग इन एसे ऑन वाटर, वाटर में ऐसे लिखने से क्या बच्चा कंजर्वेशन कर लेगा, पानी का संरक्षण करना वो सीख जाएगा कि कैसे पानी को सेव करते हैं, है ना। यहाँ पे तो मेमोराइजेशन हो गया ना, ये भी तो एक तरह से मेमोराइजेशन हो गया कि बच्चा खाली रट के लिख रहा है वो। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ऑब्जर्विंग ए लीकिंग टैप एंड डिस्कसिंग हाउ टू सेव वाटर, हाँ ये ऑप्शन तो है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि टैप लीक हो रहा है और उसको कैसे ठीक होना चाहिए और कैसे वाटर सेव होना चाहिए, वो चीज को यहाँ पे उस चीज के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बेटर है। सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो एक अपने अंदर ईवीएस में सीडीपी में आपको लेकर आनी है वो यही है कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यही आपके पूरे सीडीपी में आपके नियर बाय घूमती हैं, क्वेश्चन सारे इसी से ही इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपको जो है ऐसे ही चीजों को ऐसे ही ऑप्शंस पे एकदम अपने फोकस रखने हैं जो आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर दे दे कि हाँ, बच्चे को रोट मेमोराइजेशन नहीं, बच्चे को कोई टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाना, बच्चे को सेल्फ यहाँ पे खुद करके लर्निंग बाय डूइंग वाली एक्टिविटी या फिर ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके इन चीजों को करके जो है बच्चा सीख रहा है, वो ईवीएस में सबसे बेस्ट है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी आंसर है। ओके, नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 5 मोर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू टुमारो। ओके, इन ईवीएस टीचिंग द टीचर शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ईवीएस को पढ़ाते टाइम टीचर को क्या फोकस करना चाहिए, क्या चीज उसको ध्यान में रखनी चाहिए? कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, सिर्फ सिलेबस रटवाओ और उसको टाइम पे खत्म करो। हेल्पिंग चिल्ड्रन कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद देयर डेली लाइफ, ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। टीचिंग डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, डिफिकल्ट वर्ड पढ़ा दो टेक्स्ट बुक में से। मेकिंग चिल्ड्रन राइट लॉन्ग आंसर, ये तो पहले के टाइम पे चीजें होती थी कि बच्चों को बस आप लिखवा रहे हो, रटवा रहे हो, ओरल मेमोराइजेशन, रिटन मेमोराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम पे ये चीजें जो है बहुत जो है नहीं होती हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इन चीजों को कम कर दिया गया है। अब बच्चे को यहाँ पे खुद चीजों को रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करके देखा जाता है कि वो डेली लाइफ में जो भी चीज होती है उससे खुद को कनेक्ट करे और वो चीज खुद करके देखे कि वो कितना कर पा रहा है, कितना कर पा रही है। तो हेल्पिंग चिल्ड्रन कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद देयर डेली लाइफ इज द बेस्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। सो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस अबाउट ईवीएस सीडीपी, ठीक है ना, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस देखना बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बस ये है कि जो आपके यहाँ पे वर्ड लिमिट है वो ज्यादा है ताकि आपका थोड़ा टाइम लगे, वो सिर्फ इसीलिए आपके वर्ड्स को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं ताकि आपको ये पढ़ने में टाइम लग जाए। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बस बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ के समझ के और ऑप्शंस जो बेस्ट आपको दिखे उस पे आप लगा दें, ठीक है। तो ये थे आपके सीटेट के सीडीपी के 5 प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही 5 to 10 क्वेश्चन मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगी एंड वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन टुमारो। ओके, सो तब तक के लिए जस्ट रिवाइज दीज 5 क्वेश्चंस. Okay, thank you so much for watching.